हेलो। यूके की गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसीज़ अब दी हैं कि कौन कौन सी डेट से ये अब अप्लाई हो जाएंगी। पहले ये था कि इन पॉलिसीज़ के बारे में लास्ट अनाउंसमेंट तो आ गई थी, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो डेट थी उस पर क्लियर नहीं था कि ये कब से इम्प्लीमेंट होगा, यानी किन मंथ में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो हर एक पॉलिसी के लिए या हर एक इनकी जो कंडीशंस हैं, जो इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं या जो नई पॉलिसीज़ लेके आए हैं, उसके लिए इन्होंने सेपरेट डेट्स रखी हैं, सेपरेट डेट्स दी हैं। जो होम ऑफिस का डाटा या उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है उसमें सबसे पहले तो उन्होंने जो मेन उनका फोकस ये था कि हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा, जिसका बहुत मिसयूज़ किया गया है और वहाँ पे जाके ना तो वहाँ पे काम किया गया है, ना रेलिवेंट डिपार्टमेंट में गए हैं, और उसके अलावा 7 डिपेंडेंट भी 3-3, 4-4, 5-5 लोगों की फैमिली प्रॉपर गई हैं। यानी एक बंदे का वीज़ा और 4 बंदे 7 डिपेंडेंट जा रहे हैं। तो ये इनकी ऑलरेडी कंसिडरेशन में था कि इसको हमने बंद करना है। तो अब उन्होंने उसके लिए फ़ाइनल डेट अनाउंस कर दी है कि जो भी केयर वर्कर यूके में आएगा वो 11 मार्च 2024 से बाद अगर को आता है तो उसके लिए डिपेंडेंट नहीं होंगे अलाउड। जैसे इन्होंने स्टडी वीज़ा का जनवरी 1 से कर दिया था कि जनवरी 1 से ऑनवर्ड जिनके कोर्सेज स्टार्ट होंगे उनके लिए भी यही कंडीशन थी कि वो भी आप डिपेंडेंट साथ लेके नहीं आएंगे। तो हेल्थ एंड केयर वर्कर के लिए भी उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि अब 11 मार्च 2024 से पहले पहले जो कोई एप्लीकेशन पुट कर देगा या आ जाएगा वो उसके लिए अलाउड है, जो उसके बाद या उस दिन से ऑनवर्ड करेगा उसके लिए डिपेंडेंट नहीं होंगे। दूसरा उन्होंने कहा जी जो केयर होम है उनके लिए क्वालिटी केयर कमीशन बनाया गया है, जो कि इनकी लाइसेंस को दोबारा चेक करेगा और इनके लिए सेपरेट से रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस, एक एडिशनल ये कमीशन करेगा, जो कि पर्टिकुलर सिर्फ इन्हीं केयर होम्स के लिए बनाया गया है, ताकि इनके जो कंप्लाइंस के इशू हैं या ये जो 2 नंबरियाँ करते हैं या ये जो सैलरीज जो लिखते हैं वो देते नहीं हैं या बंदे वहाँ पे काम नहीं करते जाके, तो ये इन सारी चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए इन्होंने ये सारा एक कमीशन कायम कर दिया, एक अथॉरिटी नहीं दे दी कि जाएं जी भाई इनको भी देखें। और यही रीजंस हैं जो प्रीवियसली आपको कॉस्ट में डिलेज मिलने को मिल रहे हैं, ख़ास तौर पे केयर वर्कर वीज़ा के और अदर भी वीज़ाज़ के हैं, लेकिन इसके ज़्यादा डिले हैं। और ये इसके पीछे ये कंप्लायंस इश्यूज़ हैं कि कंपनी के ऊपर चेक एंड बैलेंस ज़्यादा है। कंपनीज भी डरी हुई है कि हमारे लाइसेंस ना रिवोक हो जाएं, और वो तो काफ़ी सारी कंपनीज़ के रिवोक भी उन्होंने किए हैं। तो ये तो होगी ये खबर के केयर वर्कर वीज़ा के हवाले से ये अपडेट है। दूसरी इसमें अपडेट जो है वो ये है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो सैलरी रिक्वायरमेंट है बेसिकली स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, वो 26,200 पाउंड से लेके अब उसको 38,700 पाउंड कर दिया गया, और ये अप्लाई होगा 4 अप्रैल से ऑनवर्ड। ठीक है। इसी तरह से जो कोई फैमिली वीज़ाज होते थे, स्पाउस और पार्टनर को बुला रहे होते थे, चाहे वो वहाँ पे सिटीज़न हैं, ILR पे हैं, जो भी उनकी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंगली उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी भी मिनिमम उसको बढ़ा दिया गया है, मिनिमम इनकम को, यानी वहाँ पे वो कितने पैसे कमा रहे हो तो उसके लिए वो अब 29,000 उन्होंने कर दिया, जो प्रीवियसली ऑलमोस्ट 20,000 के राउंड अबाउट थी, उससे कुछ कम ही थी। तो ये अप्लाई होगा 11 अप्रैल से। इसके साथ साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि जो भी केसेस या जो भी ये वीज़ा शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में होंगे, जिनको ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट कहते हैं, उनके ऊपर ये जो गोइंग रेट था बेसिकली 20% वाला, इसको वो नहीं लेंगे। बाकी वीज़ाज़ के लिए लेंगे, लेकिन वो वीज़ाज़ या वो कैटेगरीज जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में मौजूद होंगे उन पे नहीं ये अप्लाई होगा, और ये ऑनवर्ड अप्लाई होगा 14 मार्च से। न्यू वीज़ाज़ के लिए या जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए ये जो गोइंग रेट है वो नया अप्लाई होगा, और बाकी जो हैं उन पे इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं होगी। इसी तरह से जो PSW के हवाले से, PSW की अभी अंडर रिव्यू है, उस पर देखें क्या इनकी कोई डिसीजन आता है या क्या करते हैं, लेकिन अभी उसके हवाले से कोई अपडेट तो नहीं आई है कि इसमें क्या होने जा रहा है। स्टडी वीज़ाज़ ऑलरेडी इन्होंने पोस्ट ग्रेड के जो अंडर ग्रेड थे उनको डिपेंडेंट्स को बंद कर दिया। डिपेंडेंट्स ऑलमोस्ट मैक्सिमम कैटेगरीज को ये कर रहे हैं, डाउनग्रेड कर रहे हैं, या उसको जैसे स्टडी वीज़ा पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट जा रहे थे और वर्क इस पे हेल्थ केयर पे, तो ये तो उन्होंने ख़त्म कर दिया, समझ लें। अब अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो आपके पास और ऑप्शंस हैं। या तो आप स्टडी पे लेवल अपना रिसर्च कोर्स ले लें, देन आप लेके जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप PhD में चले जाएं, आप तब लेके जा सकते हैं। या आप वर्क वीज़ा पे अदर देन हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा के अलावा कोई और वीज़ा चूज़ कर लें, जिसमें IT के हैं, ऑटोमेटिव्स के हैं, हॉस्पिटैलिटी के हैं, और बहुत सारी जो हैं इस तरह के हैं, बेकरी के हैं, तो इस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें आप जा सकते हैं। उसमें फैमिली के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कंफर्टेबली उसमें लेके जा सकते हैं। तो ये रूल्स बेसिकली पहले तो इस पर काफ़ी सारी बहस हुई थी कि नहीं जी केयर वर्कर जो है वो अलाउड हमें चाहिए,
हमें उसकी बड़ी ज़रूरत है और डेफिनेटली वहाँ पे शॉर्टेज मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि वो वहाँ पे जाके काम नहीं कर रहे अपने रेलिवेंट केयर होम्स में, रेलिवेंट स्पॉट्स पे, और उनकी जो सैलरीज भी हैं उस पर भी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे अप्लाई हुई हैं। और दूसरा, ऑलरेडी इन्होंने जो है वो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज 66% 6 से वो लागू होने जा रहा है। तो उसमें भी जहन में रखें कि अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं या आप कोई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें 6 से कर लें अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है, ताकि आप पे वो जो लेवी है नई वाली वो ना लगे। वो काफ़ी सारी है, 66% आपकी, यानी आपकी जो फ़ी है उससे डबल से भी ज़्यादा हो जाना है। तो उससे भी ज़रा देख लें, अगर आप उसमें फ़ाल करते हैं तो उसको भी आप साथ लेके चलें। बाकी ये जर्नल इनकी होम ऑफिस की जो प्रेस रिलीज़ थी या उसके जो की पॉइंट्स थे वो यही इन्हीं टॉपिक्स के गिर थे, और ये इन पे ये उन्होंने फोकस कर दिया, उन पे डेट्स अनाउंस कर दिए कि इन डेट से ये अब जा रहे हैं। तो इसके अलावा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, या हमारे नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।